एक जंगल में साधु था, बैरागी था, साधक था, सभी संध्या करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, भगवान में चित्त लगाने वाला था। तो कहीं एक दिन राजा उसके यहाँ गया, उसके प्रशंसा सुन करके, उसकी ख्याति सुन करके जा करके साष्टांग दंडवत किया। उसने बोला राजा ने कि महाराज जी, आज हमारे यहाँ कुछ दिन चले, हमारे घर पवित्र करें। साधु जी ने अनमने ढंग से स्वीकार किया। क्या उसके यहाँ आए तो 4 दिन रहे। एक दिन जब चलने की बारी आई तो रानी का हार रखा हुआ था। उस हार को उन्होंने अपने बैग में चुराया, लिया और लेकर के चल दिए। जब लेकर के चल दिए, कोई उनको, कौन उनका तलाशी लेगा, कौन परीक्षण करेगा। संत जी थे, राजा के प्रियपात्र थे, पूज्य थे। जब गए, इधर रानी ने जब देखा तो उनका हार गायब। उन्होंने कहा हमारी दासियां इतने वर्षों से हैं, सब विश्वास पात्र हैं, हो न हो साधु ने चुराया है। राजा ने कहा नहीं नहीं, वो तपस्वी है, वो चोरी नहीं कर सकता। हम तुम्हें इससे बड़ी राशि का हार दिलवा देंगे, और अच्छा दिलवा देंगे। 6-7 दिन साधु जी उपवास करते हैं। तब तक उनको होश आता है। होश आता है कि मैंने जो है राजा की पत्नी का हार चुरा लिया। और उसके बाद वो वापस आते हैं, राजा से कहते हैं कि ये हार वापस करते हैं। चारों ओर पूरे दरबार में हल्ला होता है। राजा कहते हैं नहीं नहीं, महाराज साधु जी कहते हैं कि मैंने इस हार को चुरा लिया था। राजा कहते हैं नहीं नहीं, मैं जानता था कि तपस्वी हैं, साधु हैं, इसलिए मैंने इनकी निष्ठा को परीक्षण करने के लिए मैंने खुद इनके बैग में यह हार डाला था, झोले में। और उसके बाद हार वापस हो जाता है। राजा उनसे पूछते हैं कि महाराज जी ये बताइए। क्या मैंने लोक प्रतिष्ठा के लिए, कि समाज में साधुओं की प्रतिष्ठा गिरे ना, इसलिए मैंने झूठ बोला कि आपने इतने दिन रखने के बाद ये हार वापस क्यों किया। तो कहा उन्होंने कि कहीं 6 दिन तुम्हारा लगता है कहीं लूट का, कहीं उल्टे सीधे टैक्स का अन्न मैंने खाया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने इस हार को चुरा लिया। जब 6-7 दिन में जाकर के तप किया, तुम्हारा आहार निकला, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, और इसलिए मैंने हार वापस किया आपको। तो विष्णु पितामह जी कहते हैं ये बता, जो एक दिन की बुद्धि, एक दिन का अगर गलत अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, मैं तो जीवन भर दुर्योधन का अन्न खाया, गलत अन्न खाया, और जब 6 महीने रिस रिस करके सारा खून उसके अन्न का बह गया, तब अभी मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई।